हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगेन आप जानते हैं कि इस टाइम में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कर रहे हैं। रिवीजन चल रहा था अभी हमारा। अब हमारा रिवीजन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है तीनों पेपर का, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर का। तो अब हम लोग जो साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका लिखने का वे कैसे होता है, किस तरह से आप लिखना है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग को मिल गया होगा पीडीएफ में। आज से मैं आप लोग को क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बता रहे हैं, पूछ भी रहे कि मैम क्वेश्चन बताइए इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये है हमारा जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है, यूनिट 1 इसको हम बोल रहे हैं। हम लोग चाइल्डहुड या एंड ग्रोइंग अप में जैसे कि 4 to 5 यूनिट्स है, तो उसमें से हम लोग इस तरह से लेकर आ रहे हैं यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हो सकते हैं जिसमें से आएंगे। एक्चुअली ये मैं आप लोग को टोटल जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से 40 to 45 क्वेश्चन दूंगी, एंड कंपल्सरी है कि उसी में से आएगा। 100% गारंटी है कि क्वेश्चन जो है उसी में से आएगा। अगर आप 40 to 45 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग सिक्योर है, अपना मार्क्स बहुत 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 अच्छा मार्क्स जो है लेकर आ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं आप लोग को 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 बताऊंगी, जो कि यूनिट 1 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए, कुछ शॉर्ट में आए, कुछ वेरी शॉर्ट में आए, लेकिन आएंगे जरूर। तो आज क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे। फिर कल हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 2 देखेंगे, इसी तरह से यूनिट 3, यूनिट 4, और इसी तरह से फिर हम लर्निंग एंड टीचिंग देखेंगे, देन कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया देखेंगे। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके ही लिए ही चैनल बना है। और आप लोग को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में प्रॉब्लम हो, आप लोगों को क्लासेस में प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग की हेल्प की जाएगी। दूसरा है कि आप लोग को अगर नोट्स चाहिए, जैसे कि अभी बहुत शॉर्ट टाइम में हर जगह पे एग्जाम लिए जा रहे हैं और लिए जाने हैं, तो अब आप लोग नोट्स रेडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि एग्जाम नहीं होगा, अब एग्जाम लिया जा रहा है। तो आप लोग नोट्स के लिए एक नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से स्टेट के बच्चे हैं। आप किसी भी स्टेट के हो, अगर बीएड में हो, फर्स्ट ईयर हो, तो आप मुझे मैसेज करो। फर्स्ट सेमेस्टर हो तो भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। आप लोग के नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। एकदम हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का, हर स्टेट का जो है सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, हम लोग जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। ये आपका यूनिट 1 दिया गया है, हर यूनिवर्सिटी के अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन रहता है, चाइल्डहुड से ही क्वेश्चन रहता है, बाल्यावस्था क्या होती है, उसका वृद्धि बताइए, विकास बताइए, क्वेश्चन यही रहता है। तो देखिए, ये तो सबसे पहले आप लोग को वृद्धि और विकास करना है, डेफिनेशन आपको आगे जाकर के डेफिनेशन भी मिलेगा, लेकिन साथ में जो है टीचर्स का रोल या फिर फैमिली का रोल या फिर समाज का रोल क्या होता है बच्चे के विकास में, वो जरूर कीजिएगा। रोल वाला क्वेश्चन जो है जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है। दैट मीन्स कि आपको डेफिनेशन लिखना है वृद्धि एंड विकास का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और उसके बाद से Why is the knowledge of growth and development essential for a teacher? वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है एक टीचर को इस वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को जानना, ये क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता। ये मत समझिएगा वो मैम तो रोल बता रही थी, यहाँ पे तो टीचर्स के लिए दिया गया है। तो टीचर को नॉलेज होगा तभी तो अपना रोल प्ले कर पाएंगे। क्वेश्चन ट्विस्ट करके एग्जाम में दे देता है, हो सकता है कि आपको लगे ये दूसरा क्वेश्चन है। आंसर ऑलमोस्ट सेम जाएगा, पॉइंट्स आप लिख सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा ही एग्जाम में। दूसरा है, वृद्धि और विकास में अंतर जरूर कीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर है हमारा वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए, मतलब कि कॉन्सेप्ट बताइए, वही है किसे कहते हैं वो। देखिए एक बहुत मैं बोलती हूँ कि स्लाइट डिफरेंस आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए और एकदम बैठा ही लीजिए। वृद्धि को ना आप हमेशा फिजिकली लीजिए, कि जो फिजिकल चेंजेस आता है बच्चों में, मतलब शारीरिक चेंज, उसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। और जो मेंटल कॉग्निटिव दिमागी तौर पे या फिर मैच्योर जो बच्चे होते हैं, वो जो कॉग्निटिव तौर पे जो चेंजेस आते हैं उनको विकास बोलते हैं। यही स्लाइड डिफरेंस है वृद्धि और विकास में, जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। ये अगर चीज आपने रख लिया तो फिर आपको वृद्धि और विकास के अंतर को स्पष्ट करने में, अंतर लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद से भी पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि अगर वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं तो हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल जो ग्रोथ होता है उसको वृद्धि बोलते हैं, फिजिकल जो चेंजेस होते हैं बच्चे में उसको वृद्धि बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वृद्धि को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं कि चेंजेस आ रहा है। विकास में वो देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको बस महसूस किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए वृद्धि और विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विकास के मुख्य सिद्धांत। एक्चुअली देखिए तो ये वही है, डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे ऐड इसके साथ क्या क्वेश्चन हो जा रहा है, सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जरूर कीजिएगा। और इसमें किसे कहते हैं तो आप जानते हैं, कंपलसरी है। आप क्या समझते हैं वृद्धि और विकास से, या किसे कहते हैं, या उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे देगा, आपको आंसर सेम लिखना है। यहाँ पे इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि और विकास को परिभाषित करें तथा वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। देखिए ये आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 2 नंबर दे करके मैम यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखा रही है। नहीं, मैं ये 3 क्वेश्चन ये बता रही हूँ आपको कि एक ही आंसर होगा इन तीनों क्वेश्चन का। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली सेम होगा, जरा सा भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वृद्धि और विकास का डेफिनेशन आप लिखेंगे और उसके सिद्धांत लिखेंगे, यही चीज आपको यहाँ भी करना। वृद्धि और विकास का डेफिनेशन लिखेंगे और सिद्धांत लिखेंगे, सेम चीज आपको यहाँ पे भी वही करना है। वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डाली, इसमें भी वही करना है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सबका आंसर जो है, जो अथवा में है उसका आंसर सेम होगा। देखिए यहाँ पे भी है, वृद्धि विकास से क्या समझते हैं, वृद्धि विकास के मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, ये भी वही है। फिर आइए थर्ड नंबर, विकास से आपका क्या अभिप्राय है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है। यहाँ पे आपको स्टेजेस लिखने हैं, बाल विकास के स्टेजेस लिखने हैं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लीजिए, सब अथवा का क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। फोर्थ नंबर आइए, शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। फिर है शारीरिक विकास किसे कहते हैं, शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, सेम है, विशेषता बताना है और डेफिनेशन लिखना है शारीरिक विकास का। फिर उसके बाद है शारीरिक विकास का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रतिमानों तथा पक्षों या पहलुओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, सेम क्वेश्चन है। 6 को नंबर देखिए, शारीरिक विकास के महत्व एवं उपयोगिता तथा बालक उचित शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब ही हुआ फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, इतना नहीं शारीरिक विकास समझ के कंफ्यूज मत हो जाइए। फिर 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में है मानसिक यानी मेंटल या बौद्धिक विकास, ये हो जाता है आपका विकास, डेवलपमेंट। देखिए शारीरिक विकास से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम वृद्धि बोलते हैं। वृद्धि का डेफिनेशन लिखना है, उसका महत्व बताना है, उपयोगिता लिखना है और टीचर की क्या रोल होता है वो बताना है। मैं सिर्फ टीचर का नहीं बोलूंगी, टीचर, परिवार, समाज, इन तीनों का रोल जो है वो कर लीजिएगा कि बच्चे के डेवलपमेंट में, विकास में क्या रोल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था के दौरान होने वाले मानसिक या बौद्धिक विकास का उल्लेख कीजिए। मतलब एडोलेसेंस से है, एडोलेसेंस को भी बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एडोलेसेंस से रहते हैं, चाहे शॉर्ट में हो लॉन्ग में हो, लेकिन रहता है। फिर है देखिए यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, किशोरावस्था के दौरान बालकों में बौद्धिक तथा मानसिक विकास कैसे होता है वो बताना है, विवेचना कीजिए। आंसर सेम होगा इसका। 9 नंबर देखिए, मानसिक या बौद्धिक विकास
इसको कौन कौन से मुख्य कारक, या कारक बताना है मतलब कि फैक्टर बताना है, मतलब कि डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले तो आ जाता है आनुवांशिकता, आ जाता है हेरिडिटी, फिर है आपका एनवायरनमेंट पर्यावरण, ऐसे करके बहुत सारे कारक है। 10 नंबर देखिए, एक शिक्षक के लिए बौद्धिक या मानसिक विकास की जानकारी का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन करना है। बच्चे के मानसिक या बौद्धिक विकास संबंधी ज्ञान एक अध्यापक किस सेम को आंसर होगा। तो यहाँ पे 11 नंबर में है समाजीकरण विकास से क्या समझते हैं, सोशलाइजेशन लिखना है। देखिए 3-4 पॉइंट कीजिएगा, विकास, वृद्धि, एडोलेसेंस, सोशलाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके आगे पीछे का क्वेश्चन इसमें मिला जुला कर आते रहता है। इसमें सेकंड में अथवा में देखिए आंसर, ये जो तीनों अथवा में है तीनों का आंसर सेम होगा, बस अब क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है। 12 नंबर भी देखिए, सामाजिक विकास से क्या समझते हैं, इसमें क्या है, अध्यापक की भूमिका दे दी गई है, टीचर रोल। यहाँ पे भी अध्यापक की भूमिका है, सेम होगा, यहाँ भी अध्यापक की भूमिका है, ठीक है, आंसर तीनों का सेम होगा। फिर है हमारा 13 नंबर, सामाजिक विकास या समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। बालक के सामाजिक विकास या समाजीकरण, परिवार, मैं आपको बता ही रही थी, परिवार स्कूल की क्या भूमिका होती है, ये करना जरूरी है। परिवार, विद्यालय, यही दिया हुआ है। समाजीकरण क्या है, उसके विकास का डेफिनेशन, और साथ में शिक्षक, परिवार, विद्यालय, समाज, ये सबका आपको कर लेना है। सामाजिक विकास को परिभाषित करें तथा बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण तत्वों या कारक, मतलब कि यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं बच्चों के सामाजिक विकास को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कारक आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए बच्चों के सामाजिक विकास के लिए अभिभावक तथा शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स और साथ में टीचर, सिर्फ वो वही दे दिया है। तो पेरेंट्स की जो भूमिका होती है, जो परिवार की भूमिका होगी, पेरेंट्स की भूमिका होगी, वो टीचर्स की भूमिका होगी, उसी का आंसर लिखना है। उसको पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे भूमिका पूछे, आपको विशेषता पूछे, ये सब पूछे, उसमें आपको पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं, जितने पॉइंट्स लिख सकते हैं, 15, 17, 20, जितने पॉइंट्स लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, बच्चों के सामाजिक विकास में माता पिता तथा अध्यापकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। यहाँ पे फैमिली है और टीचर्स है। तो फ्रेंड्स ये रहे 15 क्वेश्चंस जो कि आपको यूनिट 1 में से चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से आने के चांसेस है। चांसेस क्या 100%, ये 15 कर लीजिए। उसके बाद यूनिट 2 देखेंगे, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट 3 रहेगा, यूनिट 4 रहेगा, यूनिट 5 रहेगा, उसमें से 15 क्वेश्चन। इस तरह से आप लोगों के जो है 50, ऑलमोस्ट आप 45 to 50 या 40 to 50 के बीच का मार्जिन रखिए कि एक आपको यूनिट में से क्वेश्चन मिलेगा, और उतना आप कर लेंगे तो श्योरली आप बहुत अच्छा मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का था। कल फिर मिलूंगी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 2 से। Till then friends, have a nice day.